गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संसद के बारे में। किसके बारे में? भारतीय संसद। इन संसद के कितने अंग हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके और अन्य नाम कौन कौन से, ये सब आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संसद जो कि आर्टिकल 79 में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संसद के बारे में हमें कहाँ बताया गया? आर्टिकल 79 में। तो भारतीय संसद के जो अंग हैं वो कौन है? 3 अंग हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे लोकसभा के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 81 में बताया गया है, और राज्यसभा के बारे में कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 80 में। ठीक है। और राष्ट्रपति के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि जैसे लोकसभा जो है उसको उसके अन्य कौन कौन से नाम है और कौन कौन से उसके अन्य नाम है। तो देखिए, अगर लोकसभा की बात करें तो इसके अन्य नाम क्या हैं और क्या क्या कह सकते हैं लोकसभा को? तो इनको निम्न सदन भी कहा जाता है, निचला सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय भी सदन कहा जाता है। यानी लोकसभा के इतने सारे नाम हैं। अब है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। किसमें? लोकसभा में। और वर्तमान में यानी अगर देखें वास्तविक सदस्यों की संख्या क्या होगी, यानी वर्तमान में कितनी है? 545। कितना है? 545। तो ये हो गया लोकसभा के बारे में। अब हम लोग जानेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया। इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, ऊपरी सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं, और ये राज्यों की भी परिषद है ना, ये इसका नाम है। तो ये जैसे लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ये भंग हो जाता है, पूरी तरह से लोकसभा भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। इसमें अधिकतम संख्या 250 होती है सदस्यों की, और वर्तमान में 245 है। फिर है राष्ट्रपति, जिसके बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पद पर होते हैं राष्ट्रपति पद पर, जो कि किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी हुआ है तो उसकी फांसी को माफ कर सकते हैं, यानी फांसी की सजा रोक सकते हैं। तो फांसी की सजा को रोकने का पावर किनके पास होता है, शक्ति किनके पास होता है? मात्र राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ही जरूरी और बहुत ही काम की चीज़ है ये, जो हर जगह पे यूज़ होती है, चाहे आप किसी भी क्लास में 6 में हो, 7 में, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में या 12 में हो, हर जगह ये काम आती है। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है।